बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, आज हम आपको इस वीडियो के अंदर ये बताने वाले हैं कि अगर किसी घर के अंदर कोई बंदा नापाक रहता है और गुस्ल नहीं करता, अपने गुस्ल करने में देर कर देता है और बिला वजह देर करता है, तो घर के अंदर जुनबी होने की सूरत में, नापाक होने की सूरत में घर के अंदर रहना और बिला वजह नापाक रहना और गुस्ल न करना, इससे कितना नुकसान होता है और दीनी दुनियावी फ़ायदे कितने उठ जाते हैं और दीनी और दुनियावी नुकसानात कितने होते हैं, इसके मुतालिक हम आपको आज आगाही दे रहे हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान करते हैं, फरमाते हैं क़ौला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तदखुलुल मलाइका, अल्लाह के फ़रिश्ते जो हैं, मलाइका जो हैं, वो दाखिल नहीं होते बैतन फ़ीहि सूरतुन, उस घर में जिसमें सूरत का मतलब तस्वीर हो, जिस घर में तस्वीर हो, अल्लाह के फ़रिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते। और दूसरे नंबर पर फरमाया वला कल्बुन, और जिस घर में कुत्ता हो उसमें अल्लाह के फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते। वला जुनुबुन, और जिस घर में जुनबी हो उसमें अल्लाह के फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते, यानी रहमत के फ़रिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते। पहली चीज़ बयान की गई कि जिस घर में तस्वीर हो उस घर में अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते। आज हमारे मुसलमानों के कितने घर हैं जिनके अंदर बेजा बग़ैर ज़रूरत के हमने तस्वीरें लटकाई हुई हैं और इससे हमें शरीयत ने मना किया है। हाँ, अगर हमने पीर व मुर्शिद की तस्वीर को रखना है या अपने बाप दादा की तस्वीर को रखना है, अपनी अम्मा जा की तस्वीर को अपने घर के अंदर रखना है, तो हम उनको किसी मखसूस जगह पर रखें, किसी दराज के अंदर रखें, उनको छुपा कर रखें, जब ज़रूरत पड़े उनके देख के फिर उनको वहीं रख दें। ऐसे घरों के अंदर इन चीज़ों को हमें लटकाने की इजाज़त नहीं दी गई। वला कल्बुन, और कुत्ता जिस घर में हो, तो कुत्ता की बहुत सारी अक़साम हैं, शरीयत ने कुत्ता रखने की इजाज़त भी दी है, लेकिन यह है कि बग़ैर ज़रूरत के जो घर में कुत्ते हम पालते हैं, लड़ाई के लिए कुत्ते पाले हुए हैं, या इसी तरह जो जिसकी शरीयत ने इजाज़त नहीं दी, वो जो कुत्ते हैं अगर वो हमारे घर में होंगे तो उन कुत्तों की वजह से अल्लाह की रहमत की फ़रिश्ते दाखिल नहीं होंगे। और तीसरी चीज़ बयान की गई वला जुनुबुन, और जिस घर में जुनबी हो, तो ये बात गौर तलब है, ये जुमला गौर तलब है, इस पर हमने गौर करना है। आज हमारे माशरे के अंदर कितने नौजवान ऐसे होते हैं, रात को इतलाम हो गया, रात को जुनबी हो गए, बीवी के साथ हमबिस्तरी की, तो अब हम सुबह उठते ही चाहिए तो ये था कि फ़जर की नमाज़ के लिए उठें और गुस्ल भी करें, नमाज भी अदा करें, लेकिन फ़जर की भी गई, ज़ोर की भी गई, हम दो दिन तक गुस्ल हमारे घरों के अंदर नहीं किया जाता और औरतें भी नापाक रहती हैं, दो तीन दिन गुस्ल नहीं करती, और शौहर भी, ऐसे नौजवान भी होते हैं जो गुस्ल करने में ताख़ीर करते हैं। तो जो बंदा गुस्ल में ताख़ीर करता है उसके घर के अंदर अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते। मैं इस बात की यहाँ पर वज़ाहत करना चाहता हूँ कि आज हमारे माशरे के अंदर औरतें एक चीज़ इस्तेमाल करती हैं, नाखनों के ऊपर नाखन पालिश जो होती है उसको इस्तेमाल करती हैं, तो उसके इस्तेमाल करने से ये आप बखूबी जानते हैं, बिल्कुल आप, ये बात वाज़ेह है कि जब जो नाखन पालिश होती है, जब वो नाखनों पर लगाएंगे तो नाखनों के ऊपर एक तह बन जाएगी, जिसकी वजह से फिर पानी जो है वो जिस्म तक नहीं पहुँचेगा। अब जिस औरत पर गुस्ल फ़र्ज़ होगा, अगर उसके नाखनों के ऊपर वो नाखन पालिश लगी हुई है, तो उसके एक हाथ के 5 पोरे और दूसरे हाथ के 5 पोरे, उंगलियों के ये 10 पोरे, इनकी ये जगह मिला लें तो कितनी जगह है जहाँ पानी नहीं पहुँचा उस नाखन पालिश की वजह से, जिसके अंदर गुस्ल के अंदर तो ये तीसरा फरीज़ा है कि पूरे जिस्म को तर किया जाए, कोई एक बाल बराबर भी जगह खुश्क ना रह जाए। गुस्ल किया है, वहाँ तक पानी नहीं पहुँचा, तो मुझे बताएं फिर वहाँ उस घर के अंदर बरकतें कैसी आ सकती हैं, अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते कैसे आ सकते हैं। इसी वजह से हमारे रिज़्क़ के अंदर बरकतें नहीं होती, हमारे घरों के अंदर लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं। जब एक औरत एक हफ़्ता, दो हफ़्ता नापाक रहती है घर के अंदर, तो फिर उस घर के अंदर कभी बरकत नहीं आ सकती।
تو میری یہ التماس ہے، میری گزارش ہے، اپنے معاشرے، اپنے خاندان، اپنے قبیلہ اور اپنے اہل علاقہ اور جتنے بھی جہاں جہاں تک مجھے لوگ سن رہے ہیں، سب کے اندر سب سے میری گزارش ہے کہ اس مسئلے پر توجہ کی جائے اور اپنی ماؤں بہنوں کو اس مسئلے سے آگاہ کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق